ये सब नौटंकी होगी। लेकिन मैं आपको एक बात बोलता हूँ, मेरी नहीं, ये शालिनी की बात मानना जो इसने अभी कहा, और बहुत अच्छी बात इसने कही। मुझे बहुत खुशी है कि इस एज में भी आजकल हमारा यूथ इस तरह से सोचता है। प्लीज 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 अगले 10 साल बेकार मत। ये जो 20-30 साल की उम्र है, अगर तुमने इसको बाकी चीज के लिए बेकार कर दिया तो जिंदगी भर परेशान होगे। मैं अनुभव से बोल रहा हूं, मेरे साथ बहुत सारे लड़के लड़कियां थे जो उस समय बहुत स्मार्ट थे, मुझसे कई गुना स्मार्ट थे, लेकिन वो इसी तरह का प्यार लफड़ा दुनियादारी में पड़ गए तो आज कोई 10,000 की नौकरी कर रहा है, कोई 5,000 की कर रहा है, कोई कुछ भी नहीं कर रहा है। ये समझ के चलना, ये 20 से 30 साल की जो उम्र है ना, ये किसी एक काम को चुन लेना और उसमें जी जान लगा देना, पूरा परिश्रम करना, मेहनत करना, पसीना बहाना, गालियां सुनना लोगों की, लेकिन करना जरूर। सुशील जी ने क्या किया, इन्होंने अपना एक मिशन चुन लिया कि भाई मुझे टीचर बनना है, और टीचर भी मुझे इनोवेटिव बनना है, मुझे वो बोरिंग वाला टीचर नहीं बनना। अभी बहुत सारे लड़के यहाँ पे स्पीच दे रहे थे, बोल रहे थे कि जब आप पढ़ाते हैं तो आपका टाइम का पता नहीं चलता। यस और नो? तो अगर टीचर भी बनना ना तो इनोवेटिव बनना। वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है उस काम को नए ढंग से करो। सक्सेस दुनिया के हर फील्ड में है। तो अगर आप कमिटेड होकर जुनून के साथ कि मुझे दुनिया में मेरा ड्रीम क्या है पता है, अगर आज मैं एक पब्लिक स्पीकर हूं या मैं ऑथर हूं, मैंने अभी बुक लिखी, मैंने यूट्यूब में मेरे वीडियोस आते हैं, तो मेरा ड्रीम क्या रहता है पता है? ट्रेनर नहीं बनना, इनोवेटिव ट्रेनर बनना। ऐसा बनना है जो वाकई लोगों की जिंदगी में बदलाव लेकर आए। समझ में आ रहा है कि नहीं? इंटरटेनमेंट करना मेरा पर्पस नहीं है, मेरा पर्पस है किसी की लाइफ को चेंज करना। तो आप अगर डांस करने का मन करता है तो ऐसा नाचना कि लोग, अगर आप नाचने लगो तो उनकी आंखें इधर से उधर हिलनी नहीं चाहिए। अगर टीचर बनना तो ऐसा बनना कि आपके स्टूडेंट बोले वाओ टीचर हो तो ऐसा हो। जो काम तुम करना ना उस काम में दिलो जान से करना, और वो वाले दिलो जान से बचना। समझ में आ रहा है? कोई प्यार व्यार नहीं होता है। एक लाइफ में आ जाओ, पहले जीवन बना लो, फिर जीवन साथी तो मिलना ही मिलना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? प्लीज इसमें मत भटकना। ये फिल्मों में लोग बेवकूफ बनाते हैं हमको, इस तरह का प्यार दिखाकर वो खुद इस तरह के लफड़े में नहीं पड़ते। उनके लिए सब कुछ है सक्सेस, वो सक्सेस के पीछे भागते हैं। और सक्सेस के पीछे आप भी भागना, खास करके 30 साल तक। कितने साल तक? 30 साल तक। प्रॉमिस करते हो अगले 10 साल दोगे डेडिकेशन के साथ? हाँ ठीक है। अब मैं बताता हूँ, हो सकता है अब यहाँ से लोग बोलेंगे यस मेरा ये टारगेट है, मुझे ये एग्जाम क्रैक करना है, मुझे IAS में जाना है, मुझे UPSC में जाना है, मुझे जिसमें जाना है, मुझे नहीं मालूम तुम्हें किस में जाना है, वो चुन लेना। जो भी चुनना, ये ध्यान रखना, उसमें रातों रात सक्सेस मिलने वाली नहीं। तेल निकल जाएगा तुम्हारा, और जब तक तुम्हारा तेल नहीं निकलेगा तब तक तुम्हें सक्सेस नहीं मिलेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? आजकल मैं अभी यहाँ पर एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, उनके साथ बैठा हुआ था, तो उन्होंने कहा सर इस समय जो लोग जॉब करने आते हैं हमारे यहाँ, वो 3 महीना करते हैं फिर छोड़ देते। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा सर आपको ऐसा लगता है कि आपके ऑफिस में ऐसा होता है? पूरी दुनिया में इस समय यही हो रहा है। आदमी कोई काम 3 महीना करता है फिर छोड़ देता है। हम इंस्टाग्राम पे जाते हैं वीडियोज, अभी कविता दीदी बता रही थी 3-5 की हमारी टीम बैठी हुई है। कहाँ है 3-5 की टीम? मैं भी आप लोगों के वीडियोस देखता हूँ, और आपके टीम में एक पूजा है, वो मेरी स्टूडेंट रही है, वो मेरी कोचिंग में आती थी। पहले मैं पढ़ाता था जब कोचिंग सेंटर, तो वो वहां पर आती थी, और एक दिन मैंने उनका फोटोग्राफ देखा अखबार में, मुझे इतना गर्व हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकता। मुझे लगता है एक शिक्षक को उसके स्टूडेंट के प्रोग्रेस पर जितना गर्व होता है वो उतना ही होता है जितना एक बाप माँ को अपने बच्चे के सक्सेस होने पर होता है। तो जब आज सुशील जी जो यहाँ हैं और इनकी जब कोचिंग के लड़के लड़कियां निकल रहे हैं ना, तो वो उनको कितना गर्व होता होगा, वो लाखों करोड़ों पैसे से ऊपर होता है। तो मैं आपसे कह रहा था कि आप सभी लोगों को जब आप ये संघर्ष करने निकलोगे ना, जो भी आप चुन लोगे, यहाँ पर आपके लाइफ में 3 फेजेस आएंगी, अच्छे से नोट कर लेना। पहली फेज आएगी, आपको बार बार लगेगा ये काम बेकार है, मेरे को नहीं करना। क्या आएगा? ये काम बेकार है, मेरे को नहीं करना है। तो इसका मतलब ये है कि आपने चुनाव करने में गलती की। अगर आपने ये काम को चुना और उसके बाद आप बोल रहे ये काम बेकार है, मतलब आपका काम सिलेक्शन क्या है? बेकार। राइट और रॉन्ग?
आपको एक बहुत गहरी बात बता रहा हूं, अगर आप इसे समझ गए आपको जिंदगी भर काम आएगा। पहला चीज, किसी भी काम को जब करना तो अपनी ताकत, अपनी आत्मा, अपनी शिद्दत पूरी झोंक देना उस काम में, और वो झोंकने के बाद एक समय फिक्स करना कि मुझे कम से कम 2 साल तैयारी करनी है। यस और नो? या 2 साल मेहनत करनी है या 3 साल मेहनत करनी है। ऐसा 2 दिन में कोई मैजिक होने वाला नहीं। जिन लोगों का सिलेक्शन होता है, जिनका नहीं होता है, वहां टैलेंट की कोई डिफरेंस नहीं होता, वहां एबिलिटी का डिफरेंस नहीं होता, वहां परसिस्टेंस का डिफरेंस होता है। कौन कितने समय तक उस काम को करता है। मैं पब्लिक स्पीकिंग पिछले 20 साल से कर रहा हूं। कितने साल से? 20 साल से। और 20 साल में करीबन मैंने 7 लाख से अधिक लोगों को ट्रेनिंग दी, जिसमें आज आप लोग भी शामिल हो रहे हैं। 7 लाख से अधिक लोगों। तो आज जो मैं बन पाया हूं, ये एक दिन का आउटकम नहीं है, ये 20 साल का आउटकम है। सचिन तेंदुलकर बनने के लिए 20 साल देना पड़ता है, धोनी बनने के लिए 20 साल देना पड़ता है, और किसी को भी रातों रात सक्सेस नहीं मिलती। यू हैव टू पे द प्राइस बिफोर यू गेट द रिवॉर्ड। ये नोट करना, आपको पहले कीमत चुकानी पड़ेगी, तभी आपको इनाम मिलेगा। और अगर आप प्राइस नहीं दे सकते तो आपको इनाम नहीं मिलेगा। तो जो भी आप करियर चॉइस अपनी चुन रहे हैं, आपको कॉमेडी करना है, आपको ब्लॉग बनाना है, आपको डांस करना है, आपको प्रोफेसर बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको कोचिंग चलानी है, आपको टीचर बनना है, आपको पब्लिक स्पीकिंग करना है, दुनिया में ऐसा कोई फील्ड नहीं है जिसमें आगे बढ़ने की संभावना नहीं हो, बशर्ते आप इनोवेटिव। बशर्ते क्या? आप इनोवेटिव हो, आप इनोवेट कर सकें, आप सोच सकें कि सक्सेस मिलेगी कैसे। हमारे मिडिल क्लास फैमिलीज में पता है क्या होता है? थोड़ा बुरा लगेगा आपको, लेकिन बता रहा हूं रियलिटी जो मैंने फेस किया। जब मैंने कहा अपने परिवार में, हमारे यहाँ क्या क्या बात करते हैं, मेरे पिताजी मुझे रेलवे में, वो एक आदमी होता है जब ट्रेन चलती झंडा लेके ऐसे ऐसे करता है, देखा है? मेरे पिताजी का ड्रीम क्या था मालूम? कि मैं वो बन जाऊं। और मुझे साला बड़ा बोरिंग लगता था, यार मैं ऐसे ऐसे क्यों करूं वहां पे जाकर। अब उनका ड्रीम क्या था? वो हर हफ्ते रोजगार निर्माण, ले दादू भरा फार्म निकला है जगह। और मुझे अंदर से लगे मुझे ये नहीं बनना है। एक बार मैंने चीटिंग करी है। क्या करी है? चीटिंग। बता दूं आप लोगों को, मेरे पापा से बताना मत, कभी मिल जाए, उनको नहीं पता ये बात। एक बार उन्होंने जबरदस्ती मेरा फॉर्म भरवाया। अब मुझे वो मतलब मुझे वो देख के लगता था मुझे ये तो नहीं बनना है, बाकी कुछ भी बन जाऊं, ये नहीं बनना है। उन्होंने फॉर्म भरवाया और मुझे जबरदस्ती यहां से भोपाल ले गए। एग्जाम सेंटर में मैं गया, अंदर एग्जाम देने गया, और दोस्तों बता दूं मैंने एग्जाम नहीं दिया। और नहीं दिया पता है क्यों? क्योंकि अगर पहले तो लगा कि एक बार आंख मूंद के कुछ भी मार दो, लेकिन मुझे लगा कहीं ऐसी किस्मत ना हो मेरी कि आंख मूंद के मैं जहां मारूं वही सही हो जाए। और अगर ये सही हो गया तो मैं क्या बन जाऊंगा? झंडा दिखाने वाला आदमी। और मुझे वो बनना ही नहीं था, तो मैंने कुछ भी नहीं किया, पूरी कॉपी ब्लैंक रखी। मैं बाहर आया, पापा पूछे कैसन रहा पेपर? हम कहे मस्त है। पूरा बन गया? हम कहे एकदम पूरा बन, कोई के चांस है? हम कहे ये नहीं बता, राइट। और आज तक उनको ये बात मैंने नहीं बताई। सब लोग बोलते हैं ये बनो, ये बनो, वो बनो। मेरा एक ट्रेनिंग में देता हूं जिसमें लोग 10,000 रुपए फीस देके आते हैं 2 दिन का, वो है मिडिल क्लास टू मिलेनियर। मतलब अगर आप मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए हो, मैं लोगों को सिखाता हूं ये बात, आप लोगों को नहीं बोल रहा हूं, इट इज योर चॉइस। उस कोर्स में मैं सिखाता हूं कि परिवार का पहला करोड़पति कैसे बने। हमारे परिवारों में कभी किसी ने आपको कहा कि बेटा तुम करोड़पति बनना? नहीं ना। हमको क्या बोला जाता है? टीचर बनना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, वकील बनना, पान की दुकान खोल लेना, किराना की दुकान खोल लेना। कभी किसी ने कहा क्या बेटा तुम करोड़पति बनना? बोला क्या? नहीं। यस और नो? लेकिन मैं आपको बताऊं, मेरी 2 बेटियां हैं और मैं उनको पहले दिन से बोल रहा हूं कि तुम करोड़पति बनना। क्योंकि करोड़पति बनने में जो मजा है ना, वो दुनिया के और किसी काम में नहीं। लेकिन अब करोड़पति बनने के लिए रास्ता क्या चुनोगे, ये आपका काम। जिस तरीके से ये एकेडमी चल रही है, मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में इस एकेडमी के जो एनुअल फंक्शन हुआ करेंगे वो 5,000 लोगों के भी होंगे।
पता है क्यों? इसलिए कि मैंने इनके अंदर एक जुनून देखा, इनके अंदर एक चाहत देखी है कि इस एकेडमी को, मतलब मनी डजंट मैटर। आपको पता है पैसा आपके पीछे कब आता है? ध्यान से सुनना, पूरी दुनिया पैसे के पीछे भागती है, और जब तक आप पैसे के पीछे भागोगे आपको पैसा नहीं मिलेगा। जिस दिन आप पैसे के पीछे भागना बंद कर दोगे उस दिन आपको पैसा मिलेगा। मेरी एक पहली किताब है, अमेज़न पे आपको मिल जाएगी, आप लोग पढ़ना उसको, जर्नी फ्रॉम मिडिल क्लास टू मिलेनियर। और उस किताब में 3 पॉइंट डाले हैं मैंने।